जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण दोषी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है जयपुर और अभी लोहाउट विधानसभा से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आप किस मनसा क्या है। और हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुने गए हैं, तो आइए इनके साथ जानते हैं। साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ इतनी भारी संख्या में आप पहुँचे हो। हम आए हैं, डबल इंजन की सरकार अब बनी है, तो राजस्थान की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। जो जन भावनाएं जुड़ी हुई है, जनता जो कांग्रेस शासन में लोगों के साथ अत्याचार हुए, जो घोटाले हुए, जो ये नाम मात्र का खजाना था नहीं उनके पास में, खजाना उनका खाली था, फिर भी वो प्रचार करते कि सामने जिले बना दिए, वो कर दिए। उनका रिजल्ट आ गया आपके सामने, जनता ने बहुमत दे दिया है। तो ये हम सोचते हैं कि जोधपुर ज़िले में जहाँ के मुख्यमंत्री जी रहने वाले थे, 10 में से 8 सीटें देकर और ये स्पष्ट बहुमत ये बता दिया है कि कोई जनाधार नहीं है मुख्यमंत्री का, ऐसी प्रदेश में बता दिया। अब आने वाले चुनाव जो 2024 में चुनाव होंगे, उनकी अब कल की शपथ समारोह के साथ ही प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा और विकास की गति तुरंत प्रारंभ होगा। धन्यवाद। इतने जो आपको बताऊं, लोहाउट आपकी हॉट सीट मानी जाती थी कि एक तो और खींवसर के राजा साहब थे और दूसरी ओर अगर मैं कहूं गहलोत सरकार की विश्वास पात्र विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, जो हमेशा कहते थे कि मींगना गिड़के पील की टंकी, इस प्रकार की उनकी एक भाषा और शैली थी। ऐसे व्यक्ति को हराना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसा कुछ नहीं था। गजेंद्र सिंह खींवसर एक राज परिवार से हैं, लेकिन आम एक कार्यकर्ता के हिस्से से उन्होंने काम किए, विकास किए। पहले नागौर जिले से रहे मंत्री, जब उन्होंने किए, फिर लोहाउट विधानसभा में बने। राजस्थान में नंबर 1 पर जो आज जीएसएस और जो विकास हुआ है, उसके हिसाब से वोट दिए जनता ने और उनको बहुमत दिलाया। उनके काम को देखकर अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री थे, कृष्णाराम उनके नज़दीक थे, काम नहीं हुए, घोटाले हुए, तो घोटालों को जनता ने देखते ही चुनाव में परिणाम दे दिए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है राम सिंह भाटी, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, उच्च न्यायालय जयपुर में वकालत करता हूँ, विधि प्रकोष्ठ से हूँ, लोहाउट विधानसभा का रहने वाला हूँ। सर, आप बताइए, आप उस मंडल में काफ़ी मजबूती से खड़े थे, आप बताइए। हमारे लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के बापेड़ी मंडल है। बापेड़ी मंडल में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हम भारी मतों से विजय हुए। गजेंद्र सिंह खींवसर को विजय दिलाई थी और गजेंद्र सिंह खींवसर का जो क्रेज़ था जनता के अंदर, वो आज भी बरकरार है। पहले भी उन्होंने 2 बार मंत्री रहते हुए लोहाउट विधानसभा क्षेत्र का खूब काम करवाया था। जीएसएस, रोड़ा बगी खूब कराई थी। ये जो पूर्व विधायक बोल रहे हैं ना कि पीड़ की टंकी ये रोड़ा है, ये जो रोड़ा हैं ये सब मतलब पिछली सरकार में सेंक्शन हुई थी। और वो जो पीड़ की टंकी का बोल रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार का पैसा है, ठीक है ना। ये तो अपनी सिर्फ वाहवाही लेने के लिए बोल रहे हैं कि सब पेड़ की टंकी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। और इन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब पैसे दिए थे, तो भी इन्होंने पूरा खर्च नहीं किया था, धीरे धीरे काम चलाया था। कि हम उसको पता था कि सेंट्रल की वाहवाही होएगी, मोदी जी की वाहवाही होएगी और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे, उसकी वाहवाही होगी, इसलिए इन्होंने बहुत धीमी गति से इन्होंने काम किया था। आपने ऐसा क्या प्रोजेक्ट तैयार किया था जो एक तरफा आपकी जो जीत हुई है? अब जनता के अंदर जो अब पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस विधायक ने खूब घोटाला किया था, खूब भ्रष्टाचार किया था। लोग मतलब त्रस्त थे कि कब मतलब टाइम आए और कब इसको मतलब सरकार को चेंज करे और इस विधायक को चेंज करे। वकील साहब, आपकी भी अच्छी रणनीति थी, बताइए आपने ऐसी क्या रणनीति? तो ये थी भाई, हर कार्यकर्ता से डायरेक्ट मिले। जनता की डिमांड थी, पिछले बार कुछ कमियां रह गई, इनके कारण चुनाव नहीं जीत पाए, उसी को इम्प्रूव करते हुए माननीय गजेंद्र सिंह खींवसर साहब हर आदमी पास डायरेक्ट गए और किसी लोकल कार्यकर्ताओं को सब वो दूर रखा, व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। उन्होंने जो काम किए उनको बताया भाई क्या क्या काम हुए, क्या नहीं। और सेंट्रल में भारत सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी है, उन्होंने भी कई योजनाएं की, जो पैसा भी आया। लेकिन राजस्थान सरकार के, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं के थे, विधायक थे, उन्होंने पैसे रोके और दुबांतिया भलाई उनको सबको दूर किया। घर घर जल योजना का सबसे बड़ा इश्यू था, उन्होंने समझाया, जनता को समझाया, तो जनता की समझ में आई। जाति भावना थी, 36 कौम को साथ लेने के लिए उन्होंने किसी जाति को 36 कौम को साथ रखने का काम किया, अलग अलग जातियों को बांटने का काम नहीं किया। उसका परिणाम ये रहा, उनको बहुत अधिक बहुमत से जिताया और आगे प्रगति हुई। परिचय के साथ बाबूलाल गर्ग,
भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर पूर्व जिला महामंत्री, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा और बापिणी पंचायत समिति सदस्य और प्रधान का भी बापिणी मैंने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। ये जो जीत है ये केंद्र सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टिता की, जो राष्ट्रीयता की जो प्रति, और भगवान श्री राम जी का मंदिर, धारा 370 और उनकी जिन प्रकार की केंद्र की योजनाएं जो आम धरातल पर जनता के पास गई, उनके प्रति प्रत्येक जनता, प्रत्येक लोग उनसे प्रभावित है नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार धरातल पे लगा, बूथों पे गए, और उसमें फिर हमारे उम्मीदवार इतने मजबूत उम्मीदवार थे, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खिंसर साहब। उनका 36 कौम से डायरेक्ट और विकास के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो 5 साल के अंदर कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की सरकार थी, और जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के एमएलए थे जिन्होंने आम जन को प्रताड़ित किया, ऐसे लोगों को उन्होंने थाने में उठाकर ले गए। यदि सोशल मीडिया पर किसी ने कमेंट किया, उसी को पुलिस ने धमकाया। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जन कोई काम करता था और उनको लगता था कि ये मेरे कुछ विरोध बोल रहा, तो उनके विरोध भी मुकदमे दर्ज करवाना, उनको परेशान करना। तो ये आम जनता में चला गया एक मैसेज कि चाहे आप थाने में जाओ तो बिगर पैसे काम नहीं होता था, आप तहसील में जाओ, चाहे आप पंचायत समिति में जाओ, जहाँ पर भी आप जाते थे पैसे दो। पैसा देने का मतलब कांग्रेस के विधायक कृष्णाराम जी के नाम से वहाँ पैसे लेते थे और वो पैसे कृष्णाराम जी के पास जाते थे। एक आपसे सवाल है जी, आपको पता है कि अभी विधानसभा चुनाव में हमने हॉट सीट इसलिए क्या था जी, कि अगर दलित समुदाय में अगर कहूँ कि एक नेता है जो चंद्रशेखर रावण नाम से अपने आप को समाज में सबसे बड़ा बताता है, जी, लेकिन वो है नहीं इसमें। जी, जी, और दूसरा एक जगदीश नाम से जो हेलीकॉप्टर लेकर के आपके वहाँ विशेष प्रचार से आए थे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं दिखा, और आपने जो अपनी प्रतिभा दिखाई दलितों में, क्या हाल? मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति से भी हूँ जी, और मैं इनके बारे में आपको एक बताना चाहता हूँ। ना तो ये इतने बड़े कुछ चेहरे हैं, ना इनको दलित समाज से इनको कोई लेना देना है। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, और इनकी गोटी किसके साथ कब फिट होती है, वहाँ से 5-25 रुपये लेकर के चले जाएं। वो रावण कहाँ रहता है? राजस्थान में आया, यहाँ जय भीम के नारे से लड़कों को खराब किया, वो आपस में एक होलड़ मचाया, और जो 36 कौम के साथ हम जो दलित समुदाय का जो लगाव है, उस लगाव को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? आज तक रावण का और जिग्नेश मेवाणी गुजरात से आया, मुझे पता है वो वहाँ पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, और वो चुनाव जीता कैसे? क्योंकि एक समुदाय के ही वहाँ वोट है, ठीक है, और वो दलित समुदाय के वोटों के कारण से वहाँ उनके अब की बार कुछ वोटों से जीत गया। मैं गुजरात के अंदर 3 महीने तक वहाँ गुजरात कच्छ जिले का 3 विधानसभा का मैं प्रभारी था, तो मैंने वहाँ 3 महीने काम देखा। तो जिग्नेश मेवाणी हमारे गांधीधाम की एक सीट है, वहाँ पर भी वो आया था, पर वहाँ कुछ नहीं, वहाँ 60,000 से गांधीधाम की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यदि प्रभाव होता तो वहाँ करता ना, गुजरात में। यहाँ के क्या प्रभाव? अब आपने अपने प्रभाव तो बता दिया और सीटें भी निकाल दी, लेकिन अब आपकी मांग क्या है अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से? देखो साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी ये चाहते हैं कि हमारे संगठन से जो अभी हमारे परम आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब जो मुख्यमंत्री बने, वो संगठन के मुखिया हैं, संगठन की रीति वो जानते हैं, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ तक जानते हैं। हमारे जोधपुर जिले के प्रभारी रहे हमारे आदरणीय किशन सिंह जी भाटी साहब, मंडल अध्यक्ष है वहाँ, इनके मंडल के वहाँ अध्यक्ष का कार्यालय का उद्घाटन भी भजन लाल जी भाई साहब के हाथ से हुआ। यानी आम कार्यकर्ता मुझे जैसे जानते, डायरेक्ट जानते, बाबूलाल जी के नाम से। लॉकआउट की मांग क्या है अभी लॉकआउट की मांग है कि हमारा लॉकआउट विधानसभा क्षेत्र में वैसे विकास की कोई कमी नहीं रहा, हमारे खिंसर साहब ने खूब कराया और विकास कराने में अग्रणी रहते हैं, अग्रणी रहेगा। लॉकआउट के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी, क्योंकि पानी धरातल के नीचे जा रहा है। तो जो मोदी जी की जो अभी हमारे प्रत्येक घर तक जो नल पहुंचाने की और जल पहुंचाने की योजना है, उस योजना को प्रभावी ढंग से यदि घरों तक पानी पहुंच जाए, बिजली की समस्या जो इन्होंने 5 साल के अंदर किसानों को जो प्रताड़ित किया कांग्रेस ने, हमारे 6 घंटे लाइट मिल जाए, 24 घंटे घरों में लाइट चली जाए, और जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, गाँव के अंदर इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, पर हॉस्पिटल के अंदर कोई एक भी स्टाफ नहीं है, उसको यदि दुरुस्त कर दे
और मैं कह रहा हूँ ये इसको तंत्र को ठीक करेंगे। अभी जो मंत्री पदों का जो वितरण होगा लिए जाएंगे, आपको क्या लॉकआउट को क्या आशा है? साहब ऐसा है कि मंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री बनते हैं, वो है हमारे आदरणीय जो हमारे केंद्रीय चुनाव समिति है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब और चंद्रशेखर जी भाई साहब, ये बैठ के तय करेंगे, वो सबको मान्य है। और मैं लोहाट विधानसभा क्षेत्र से हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि हमारे गजेंद्र सिंह जी मंत्री बनेंगे और हम यही आशा लेके आए हैं कि हमारे खींवसर साहब क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं और राजपूत समाज में सबसे वरिष्ठ लीडर है वर्तमान टाइम में, ठीक है, जो जीत के उनमें से सबसे उम्र दराज है और बहुत ही पहले भी कई बार मंत्री रहे, तो उनको विधानसभा का तजुर्बा और सब साथ में लेके ब्यूरोक्रेसी को साथ में बैठा के लेके चलने का उनके पास तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी खींवसर पक्का मंत्री बनेंगे, ये हम सब लोगों की चाहते हैं और सारे लोगों में यही कह रहे हैं। हम जब भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यालय में बैठे थे तो ये बात चलती है कि साहब खींवसर साहब मंत्री बनेंगे पक्का, ये बात चल रही है। धन्यवाद लोहाउट के जो एक प्रतिनिधिमंडल ने जो अपने विचार व्यक्त किए। मिलवाते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।